गुरुवार को देश भर में 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर देश और राजधानी दिल्ली में भी जगह जगह ध्वजारोहण किए गए। इसी कड़ी में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष रामवीर चौहान और पार्टी के कई अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण कर देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। पार्टी अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने क्षेत्रीय लोगों को लड्डू बांटकर उन्हें बधाई स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज भले ही हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, आशा करते हैं कि गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक माहौल खड़ा किया गया था, भेदभाव और बंटवारा इसका अंत होगा। सरकारें अपना कार्य जिम्मेदारी से करेगी और लोगों की समस्याओं की तरफ कब ध्यान देंगी। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने जवाब पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष रामवीर चौहान से हमारे वरिष्ठ संवाददाता ने कुछ सवाल किए, तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि भारतवर्ष को गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई इन सब चीज़ों से निजात मिलेगी और देश में जो एक माहौल भेदभाव का और बंटवारे का खड़ा किया गया था उसका अंत होगा। और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भारत की 145 करोड़ जनता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने इस देश में अहंकार और घमंड की जो राजनीति थी उसका अंत किया और देश सही दिशा में, देश की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम किया है और एक और संदेश दिया है कि जो गरीब लोगों के हितों के लिए काम नहीं करेगा, जनता उसका घमंड को चूर चूर करेगी। सर, आज जो है कि पीएम साहब ने इतना भाषण दिया है तो जो सारी चीजें उसमें उल्ट हो रही हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको लेकर आप देखिए, आप अंदर प्रधानमंत्री आरएसएस के एजेंडे से निकले हैं। आरएसएस क्या करती है, जनता के बीच में कुछ जो भावनाएं, लोगों की भावनाओं को भड़का के लोगों को दिखाती है कि हम आपके हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका काम बिल्कुल उल्टा होता है। प्रधानमंत्री देश की जनता से कहते हैं कि हमने गरीबी 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर कर दी है, लेकिन 80 से 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे जिंदा रखे हुए हैं। इकोनॉमी में आप देखो कि भारत की अर्थव्यवस्था में सिर्फ 22 लोग अमीर हैं और पूरे भारत की जनता गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही है। बड़ा मुश्किल हो रहा है उसका जीना। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री जो है सपने दिखाते हैं चमकदार कपड़े पहन के, आम आदमी के जीवन में जाके झांक के देखें कि गरीब लोगों का जीवन भी मुश्किल हो रहा है, जीना भी मुश्किल है लोगों का। ये लाल किले के प्राचीर से भाषण पिछले 10-11 साल से लगातार दे रहे हैं, तो बताएं देश को कि देश की जनता का जीवन स्तर क्यों नहीं सुधरा, देश से भ्रष्टाचार कम क्यों नहीं हुआ, इतने छापे पड़े। आज देश में भ्रष्टाचार के पहाड़ पे भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है और वो भ्रष्टाचार का पहाड़ जब उतरेगा, जब ये बैसाखियां दोनों नीतीश कुमार और नायडू की बैसाखी हटेंगी, तो देश को नए भ्रष्टाचार का पता चलेगा क्या हुआ। सर, 78 साल बाद क्या हम लोग आजाद महसूस करते हैं? क्या वास्तव में आजादी? देखिए, जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया उन्होंने तो हमें आज़ाद करा के ही छोड़ा था, लेकिन पिछले 10 साल से भारत की सरकार जनता से जानकारियां छिपा के, जो जानकारियां हैं एक्चुअल देश की पिक्चर जो है वो पेश नहीं कर रही है, तो वो गुलामी की तरफ देश को ले जाना चाहती है। और जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, ये गुलामी का प्रतीक है। ये इस देश के गरीब लोगों को गुलामी का प्रतीक है कि आज देश को गुलाम बना दिया गया है कि राशन पे वो जिंदा है। भारतीय जनता पार्टी ये इसको बड़े गर्व से कहती है कि हमने राशन दिया लोगों को। ये गुलामी नहीं है कि आप राशन की लाइन में खड़े हैं, आप राशन के अलावा कुछ सोच नहीं रहे देश की तरक्की। अगर वो 80 करोड़ लोग देश के काम में, देश की तरक्की में हाथ बटाते और वो मेहनत करके देश को बिल्ड करते या देश का प्रोडक्शन बढ़ता, तो उससे आज़ादी, सही मायने में वो आज़ादी होती। सर, बुराड़ी में जो है कि बिजली के मीटर नहीं मिल रहे हैं और पीएम साहब मन से कहते हैं कि सरकारें खुद आए लोगों के बीच में और लोगों को सुविधा मिले, तो इस वक्त कैसे देखते हैं मीटर ना मिले? देखिए, दिल्ली में ये जो दोनों सरकारें हैं, आम आदमी की और भारतीय जनता पार्टी की, ये दोनों सरकारें दिल्ली की जनता को गुमराह कर रही हैं। जो बिजली कंपनियां हैं वो दिल्ली सरकार के अधीन है और डीडीए केंद्र सरकार के अधीन है। डीडीए ने जब दिल्ली की सारी मशीनरी फेल होगी अनऑथराइज्ड कॉलोनी बसने से रोकने के लिए, तो डीडीए के पास कोई और चारा नहीं था, सरकार के पास चारा नहीं था। सरकार ने क्या किया, बिजली कंपनियों को लेटर लिख दिया कि अब कोई बिजली ना दी जाए। तो इससे जो
जो ईमानदार लोग हैं, जो एक्चुअल लोग थे, जो नीडी थे और जो भारत के जो बेसिक कम्युनिटी थे, संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि सबको बराबरी का हक है। अगर बिजली आप पाकिस्तान के रिफ्यूजी को बिजली दे सकते हो, पाकिस्तान के जो रिफ्यूजी हैं मलकागंज में, जो यहाँ मजनू का टीला पे उनकी एक कॉलोनी है, उनको बिजली दे सकती है भारत सरकार, तो जिन लोगों ने ज़मीनें खरीद के अच्छे ज़मीनें खरीद के अपने घर बनाए हैं, उनको बिजली का अधिकार क्यों नहीं है? ये सवाल दिल्ली के उपराज्यपाल से, प्रधानमंत्री से और साथ साथ दिल्ली की जो आम आदमी की पार्टी की सरकार है उससे भी है कि जिन लोगों ने अपने आशियाने बना रखे हैं यहाँ, उनको बिजली का अधिकार क्यों नहीं है? क्या बेसिक एमिनिटीज़ उनको नहीं मिलनी चाहिए? तो हमने इसके खिलाफ एक संघर्ष कराया। हमने लगातार बिजली पंचायत आयोजित की हैं और 28 तारीख को हम दिल्ली के उपराज्यपाल के यहाँ एक बड़ा धरना देने जा रहे हैं कि दिल्ली के सभी जो अर्बनाइजेशन के बाद ये लेटर लिखा गया था डीडीए के नाम, उसको विड्रॉ करने के लिए, क्योंकि एलजी के हाथ में ही एलजी चेयरमैन होते हैं डीडीए के, उनके पास जाके हम एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं एलजी से कि उस लेटर को विड्रॉ करें और बिजली सभी के लिए चालू करें। विपक्ष कह रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और आपकी पार्टी का मुद्दा है कि जातियां समाप्त होनी चाहिए, तो विपक्ष की कैसे मांग करें? देखिए, अगर भारत के संविधान के शपथ ली गई है, भारत के संविधान के सुरक्षा के लिए चुनाव का मुद्दा रहा है कि संविधान को बचाना है, तो मेरा ये कहना है कि ना तो हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात करते हैं ना विपक्ष की बात करते हैं। हमारा कहना ये है कि इस देश से जातियां खत्म हो। जब भारत का संविधान ये कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग में कोई जाति और धर्म नहीं है। तो हमारा कहना ये है कि जातियां इस देश से खत्म होनी चाहिए। हमने पार्टी का मेन एजेंडा यही है कि वी विल ब्रिंग कास्ट एबोलिशन एक्ट इन दिस कंट्री वेन एवर वी विल कम इन पावर और we will have some power to influence the political powers, then we will bring the caste abolition act in this country so that there will be a clear picture that these are the poor peoples and these are the rich peoples. So we want abolition of the caste in this country. इस मौके पर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष परमवीर चौहान, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भानु प्रताप राजभर, राहुल चौहान, बुराड़ी विधानसभा से सोनू कौशिक, बुराड़ी घड़ी RWA से संदीप बोहोत, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी कमल गोयल, कार्तिक अरोरा, मोहम्मद ताबिश समेत कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।